मेरे से मैं शायद मिस कर गया हूँ। क्विज़ का आपने बताया था, तो कंटेंट्स जो हैं वो कौन से थे उसमें? सिर्फ़ क्विज़ में जो कंटेंट्स आज का पता? इस वीक में जो हम कवर करेंगे। मतलब सिर्फ़ इस वीक के 2 लेक्चर्स हाँ कवर जी, होंगे? सिर्फ इस वीक के। ओके मैम, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ contents of lectures 21। ओके जी, चलें आज जो है वी विल टॉक अबाउट मेनली एसवीडी की हम बात करेंगे। और कल जो है वो हमने ये देख लिया था कि आइगन डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास किस तरह से एरर वगैरह जो भी हमारे पास मेजरमेंट एरर होता है उसको बाउंड करने के लिए हाउ कैन वी कंट्रोल दैट विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज़। और उसके अलावा जो है वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग आइगन बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो आइगन बेसिस में जाने के बाद द थिंग्स बिकम ईजियर टू हैंडल। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती है वो आइगन बेसिस में जब हम जाके करते हैं तो इट बिकम्स ईजियर एज कम्पेयर टू जो हम डायरेक्टली जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैट्रिक्स को अप्लाई करके करवा सकते हैं। अब हम जो है दिस इज़ एक्चुअली लास्ट पार्ट है हमारे इस लीनियर अलजेब्रा पार्ट का कोर्स का। उसके बाद जो है we will talk about a bit of probability and random variables वगैरह। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का जो वो है प्रेजेंटेशन वीक कौन सा वाला है? जो लास्ट वीक है बिफोर एग्ज़ाम उसमें प्रेजेंटेशन होनी है, राइट? मैंने आप लोगों को स्केड्यूल शुरू में दिया था, मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है। एनीवे तो आई विल ट्राई के हाँ जी, चलें खैर जो भी है, लेकिन आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह हम अपना कोर्स जो है वो रोज़ों में ही कवर कर लें। एसवीडी जो है वो आज हम करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली शायद अगला एक लेक्चर लगेगा अगर हमें बहुत ज़्यादा लगा तो। उसके बाद जो है वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। तो रोज़ों में हम ये ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है फिर आपका लास्ट वीक जो होगा ईद के बाद वाला उसमें प्रेजेंटेशंस हो जाएंगी एंड देन यू विल हैव फाइनल एग्जाम्स। ओके सो अच्छा, अब क्योंकि हम एसवीडी की जो बात करते हैं तो बेसिकली हमने ये चीज़ एक्सटेंसिवली देख ली है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आइगन डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। आइगन डिकम्पोजिशन के बाद हम उनको सिस्टम्स को जो है बहुत डिफरेंट जो है वो एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है ये बेसिकली नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए, विच मीन्स कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसमें इस तरह का सिचुएशन हो कि हमारे पास ओवर डिटरमिन सिस्टम है या अंडर डिटरमिन सिस्टम है, ठीक है। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग बिफोर ऑल्सो कि हमारे पास बेसिकली दिस इज़ द सेट ऑफ इक्वेशन जो कि हमेशा हम टारगेट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व। और इस केस में जो है अगर अंडर डिटरमिन की हम बात करते हैं तो उस केस में व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि हमारा जो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है दैट विल बी अ फैट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है दे आर मोर देन नंबर ऑफ अननोन्स। और नहीं, उल्टा बोल रही हूँ मैं, नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब है कि आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाता है अंडर डिटरमिन सिस्टम के केस में। और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में से वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो कि हम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ओवर डिटरमिन है वो इसका ऑपोजिट सिस्टम है जिसमें हमारे पास देयर आर जो number of observations these are very large and the number of unknowns are less than the number of observations. So अगर मैं m a को जो है वो m by n मैट्रिक्स कह रही हूँ तो इस केस में I have m less than n और इस केस में I have m greater than n, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर वो करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो नहीं आई विल हैव एक्चुअली ये जो है मेरे पास ये भी एक टॉल वेक्टर आएगा जो y होगा और x जो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस के
ठीक है, मगर एक्स और ए वाई जो है उस पे तो खैर इतना हमें नहीं कंसर्न, वी जस्ट एक्चुअली नो के हमने ए को सॉल्व करना है, तो ए जो है वो आधा फैट मैट्रिक्स हो जाएगा या टॉल मैट्रिक्स हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के अंडर डिटरमिन सिस्टम है या ओवर डिटरमिन सिस्टम है। अच्छा, इस इन दोनों सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए भी एक्चुअली टॉक अबाउट एसवीडी, लेकिन ये कि बिफोर वी मूव टू एसवीडी लेट्स जस्ट चेक वन थिंग, और वो ये कि लेट्स जस्ट टेक वन मैट्रिक्स, जो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। अच्छा, आपने जो है और कोई आया है, सी, ओके गुड। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो ये काम करना है कि आपने दो चीज़ें कंप्यूट करनी है, मुझे करके देखा है, बताना है रिजल्ट। एक तो ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, ये दोनों करें और लेट्स जस्ट टेक 2 मिनट्स, मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ये दोनों कंप्यूट करके और मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आता है। ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज ए क्या आ रहा है, और ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ठीक है। और एंड देन वी नो कि इस केस में जो है हमारे पास m इज़ 2 एंड n इज़ 3, दिस इज़ एन अंडर डिटरमिन सिस्टम है, जिसमें मतलब जबकि मैं कह रही हूँ कि a इज़ m/n, ठीक है, रियल या कॉम्प्लेक्स जो भी है। जी, सो आया किसी का कोई भी रिजल्ट ए ट्रांसपोज है या ए ट्रांसपोज? हेलो जी मैम। जी बोले। जी जी। मैम फर्स्ट टू क्लास टू मैट्रिक करते हैं 14 32 32 77। ठीक है, क्या आप ए ट्रांसपोज बता रहे हैं? यस मैम। अच्छा, क्या आ रहा है ए ट्रांसपोज ए 11? 14 32 32 77। अच्छा, उप्स, मैम मेरे पास 14 28 28 61 आ रहा है। 14 28 28 28। एक मिनट होल्ड नहीं कीजिएगा, नहीं एक नहीं नहीं मैम, मैम ये दोबारा 14। करें आप, और मेरा एक फ़ोन आ रहा है, आपको टेक इट, ये करें दोबारा ही, आप लोगों का गलत आ रहा है जो भी आ रहा है, क्योंकि मैंने भी कंप्यूट किया हुआ है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं। हम्म। हम्म। वो बेसिकली ना और एक ने बना के दिया था, जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो और एक से लिया था। तो आप और एक में मेरा ख्याल है आमिर उबैद साहब जो है ना, उससे कांटेक्ट करें, तो वो उसमें तो यही लिखना होगा ना आपने कि बस आप कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे इस तरह का ह्यूमन वाला जो है ना, तो वो डॉक्टर उबैद जो है ना उनके पास होगा। ठीक है, वैसे मेरे पास कई सैंपल तो पड़ा होगा, लेकिन दिया उन्होंने ही था हमें। ठीक है, चलो, यू वेलकम, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, सॉरी, जी बताएंगे।
ओके चलें साथ ही कर लेते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना। मैम ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ रहा है, ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज ए 2 क्रॉस 2 का आ रहा है रियली? देखें ए ट्रांसपोज ए, ओके नो ए ट्रांसपोज मैम, ए ट्रांसपोज। अच्छा चलिए ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, चलें यही बता दें मुझे ए ट्रांसपोज ए पे में। वो 14 28 32 28 61 क्या आ रहा है 14 28 61। ओके 28 28 61 चलें ये तो ये आ गया। अब जो ए ट्रांसपोज ए कौन बता रहा था, चले बताएं। मैम ए ट्रांसपोज आपकी ना आवाज बहुत कट रही है, दोबारा बताइएगा। मैम ए ट्रांसपोज 14 32 32 70 बना रहा है। अच्छा ओके मे बी 14 32 32 71 ठीक है। ओके चलें इनमें से जो है वो मे बी अब देख लेती हूँ ना मैं क्या होना चाहिए। ए ट्रांसपोज का मतलब है 1 4 एंड 9, ये तो खैर आपके पास जो है वो 14 ही आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट थिंग विल बी 4 10 एंड 18 14 एंड 18 32 ही आ रहा होगा, ठीक कह रहे हैं आप, ये होना चाहिए मेरा ख्याल है। अच्छा आप बताएं ए ट्रांसपोज ए कौन बताएगा? मैम ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा और ये 17 20 17 20 29 36 27 32 22 अच्छा अच्छा जी आगे 27 27 ठीक है 20 22 29 ओके मैम ये आपने 27 दोबारा लिख दिए, ये मतलब अच्छा सेकंड चले रो ये में पहली रो जो जो है ये तो ठीक फर्स्ट आ लिखी है रही मैंने, पहली रो ठीक लिखी है 17 22 27। अच्छा अब सेकंड रो बताइए क्या है? 22 ठीक है 29 29 36 36 ठीक है आगे 27 27 36 36 45। ओके चलें थैंक यू सो मच सब लोगों का जिन्होंने कैलकुलेट किया। अच्छा अब इसमें जो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ना करवाने के 2-3 रीजन थी कि जिसकी वजह से आपको अब ये बात भी समझ में आएगी कि हम सिमेट्रिक की बात क्यों कर रहे थे। अब आप देखिए कि ये दोनों के दोनों जो मेट्रिसेस हैं ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक मेट्रिसेस है ठीक है। हमारे पास अगर डायगोनल ऑफ आप जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो आप बात करते हैं तो ये वाली जो हमारे पास रीजन है ये सिमेट्रिक है टू दिस रीजन ठीक है, विच मीन्स के अगर आप फ्लिप करते हैं अलोंग द डायगोनल तो आपके पास चीज़ सेम आती है। सिमिलरली आप लोगों में से जो मतलब जिसने भी कंप्यूट किया तो ये आपके पास जो है वो सेम हमारे पास आ रहा है। तो एक जो चीज़ है वो ये कि नो मैटर व्हाट यू टेक एज ए और ए को जो भी मैट्रिक्स हो आपके पास फैट हो टॉल हो या आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो या रियल नंबर्स का हो, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए दे विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। और इसका मतलब ये है कि अब हम जब एसवीडी की बात करते हैं या जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि नाम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो कि ओवर डिटर्मिन या अंडर डिटर्मिन के केस में आ रहे होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए को सॉल्व करने के बजाय ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज के लिए सॉल्व करते हैं ठीक है। और वहां से फिर हम ए के बारे में चीज़ें जो है वो डिड्यूस कर रहे होते हैं बिकॉज सॉल्व तो हमें एक्चुअली ए को करना होता है ना। तो अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह अब ये भी हमें नजर आ रहा है दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरह आप में से अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि दिस इज 2/2 एंड दिस इज 3/3, तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए विल बी n/n हमेशा ठीक है ना, और ए ट्रांसपोज जो है वो m/m हो जाएगा। और वो तो हमें वैसे भी अगर हम उसके ऑर्डर्स को कैलकुलेट करें तो वहां से हमें नजर आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए हमें पता चलिए कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो सिमेट्रिक मेट्रिसेस होंगे। ओके अब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरम ऑफ द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, कि हम ये कहते हैं कि एवरी मैट्रिक्स ए, ठीक है, लेट मी एक्चुअली राइट ऑन अनदर स्लाइड, हम ये कहते हैं कि एवरी मैट्रिक्स ए
जिसको हम ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज जस्ट टू जनरलाइज वी से कि जी दिस इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इसके अंदर हैं और m/n का जो है ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं एज A इक्वल टू U सिग्मा V ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये याद रखिए कि जिस तरह हमने आइगन डिकम्पोजिशन की थी ना, उसी तरह की डिकम्पोजिशन है बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, एंड दिस इज कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। लेकिन इसमें जो है वो वी विल सी कि हाउ इज इट सिमिलर टू आइगन डिकम्पोजिशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आइगन डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जो हमारे पास अब इसमें देखें, अब मेरे पास अगर A का ऑर्डर जो है वो m/n है, तो ओवरऑल अच्छा अब ये जो U है this will be actually U will belong to complex m/n। ठीक है, सिग्मा जो है सिग्मा will be actually equal to diagonal of सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा p तक। ठीक है, इसकी मैं इसके ऊपर दोबारा वापस आती हूँ। और सिग्मा का जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी एक्चुअली m/n होगा। और डायगोनल का क्या मतलब है, ओके लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट हियर, अब जैसे कि हम आगे जाके करें कि अब देखें सिग्मा जो है वो मेरे पास दो तरह का हो सकता है। अगर मेरे पास a जो है, अगर लेट सपोज कि a मेरे पास इस तरह का है कि m इज लेस देन n, तो इसका मतलब है कि a जो है वो फैट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उस केस में सिग्मा भी मेरे पास इसी तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। लेट सपोज कि मैं इसको कोई नंबरिंग दे देती हूँ, a इज 3/2। ठीक है, इन दैट केस सिग्मा विल आल्सो बी 3/2। ठीक है, अच्छा अब 3/2 का मतलब ये है, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, 2/3 है। अगर फैट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये भी 2/3 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास डायगोनल का मतलब ये कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं दे विल बी नॉन जीरो। सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, एंड इट विल हैव अनदर होल 0 कॉलम। ठीक है, सो द थिंग इज कि ये जो मैंने लिखा है ना कि सिग्मा p तक, और जो सिग्मा और जो p है ना, इसको मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ, दिस p इज एक्चुअली इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, actually this p should be less than or equal to minimum of m and n। ठीक है, इसका मैं अब हम मतलब देखते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले हम दोनों सिग्मास देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है अंडर डिटरमिन केस है तो इसका मतलब है कि सिग्मा विल बी इक्वल समथिंग लाइक दिस, और अगर हमारे पास ओवर डिटरमिन केस है तो इसका मतलब है कि m इज ग्रेटर देन n, तो एंड a इज दिस। सो लेट्स सपोज के ये 3/2 आ जाता है, तो इस केस में सिग्मा भी 3/2 आ जाएगा एंड सिग्मा विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अब अगेन डायगोनल अगर है तो इसका मतलब है कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होंगे, सो इट विल हैव 1 0 रो। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन अब आप देखें कि अब जो p है ना इस केस में, जो मैंने कहा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मिनिमम ऑफ 2 and 3 is 2। ठीक है, बिकॉज मिनिमम ऑफ m and n का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में से जो सबसे छोटा है वहां तक p जा सकता है। और यहाँ हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो p है यानी सिग्मास जो हैं दे आर एक्चुअली 2 सिग्मास अवेलेबल है। ठीक है, अगेन अगर मैं इस चीज में देखती हूँ तो इस केस में भी मिनिमम ऑफ m और n जो है वो अब 3 और 2 मैं लिखूंगी बिकॉज m इज 3, लेकिन स्टिल मिनिमम तो सेम रह रहा है ना। और इस केस में भी मुझे नजर आ रहा है कि ये मिनिमम जो है वो मेरे पास जो है वो p जो है वो यहाँ तक आ गया। तो ये तो वो सिचुएशन है कि जब हम ये कहें कि p इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज भी लिखी है कि इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू। तो लेस का क्या कॉन्सेप्ट है, लेस का ये कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो है वो ये डायगोनल जो है वो होल डायगोनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, वी विल सी कि किस तरह की सिचुएशन होगी और इसका क्या मतलब बन रहा होगा। लेकिन ये कि अगर इस तरह का 0 है तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो ये p आ रहा है यानी जो नॉन जीरो मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं डायगोनल के, दे आर लेस देन मिनिमम ऑफ m and n।
So what we are saying is कि सिग्मा का जो अपना ऑर्डर है that is actually not making it square. It can be fat matrix और जो है वो क्या कहते हैं उसको tall matrix, ठीक है. लेकिन एक जो प्रॉपर्टी इसकी है वो ये कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा हमेशा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास इसमें जो नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ सिग्मास हैं दे वुड एक्चुअली मैटर, ठीक है. और बाकी ये कि अगर आपके पास फैट सिग्मा है तो इसका मतलब है कि देयर विल ऑलवेज बी सम कॉलम्स जो कि होल जीरोस होंगे, और अगर टॉल सिग्मा है तो देयर विल ऑलवेज बी सम रोज जो कि तमाम के तमाम जीरोस होंगे. और अब जो लास्ट है हमारे पास इस डिकम्पोजिशन में v है. v जो है इसका ऑर्डर एक्चुअली होगा n by n, ठीक है. तो u और v जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और जो हमारे पास सिग्मा है दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, अब u और v की जो प्रॉपर्टी है वो हमने जो याद रखनी है वो ये कि u and v आर u and v आर यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है. यूनिटरी मैट्रिसेस का मतलब ये है कि आपके पास U Hermitian would be equal to U inverse and V Hermitian will be equal to V inverse, ठीक है. या इन अदर वर्ड्स इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका मतलब ये है कि U और U Hermitian को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या U Hermitian को U से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम द अदर साइड, यू शुड बी गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड सिमिलरली जब V को V Hermitian से करते हैं या V Hermitian V करते हैं तो ये भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा होगा. और अगर अब ये हमने किस केसेस में किया है, यूनिटरी हम किस वक्त यूज कर रहे हैं वर्ड, जब हमने U और V को अस्यूम किया हुआ है कि दे बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ना, हमने A को कॉम्प्लेक्स बेसिकली किया हुआ है. अगर A हमारे पास रियल होगा तो इफ A बिलोंग्स टू सम रियल m by n ऑर्डर है इसका, तो इन दैट केस U और V भी आपके पास रियल हो जाएंगे. एंड इन दैट केस U एंड V विल नॉट बी यूनिटरी बट दे विल बी ऑर्थोगोनल, ठीक है. और ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि हमारे पास जो है U ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू U इनवर्स है एंड V ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू, सो इस केस में जो है अगर ये हमारे पास कंडीशन है देन U एंड V will be orthogonal, ठीक है, which means के U ट्रांसपोज is equal to U inverse है and V ट्रांसपोज equal to V inverse है. या इन अदर वर्ड्स हमारे पास अगेन V ट्रांसपोज यानी इनवर्स के बजाय आप ट्रांसपोज से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें किसी भी साइड से तो यू शुड बी गेटिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. ओके, नाउ let's talk about certain properties of SVD जिससे हमें ये समझ में आएगा कि how is it related to eigen decomposition जो कि हम करते रहे हैं, ठीक है. और ओके मेरा ख्याल है ये हम चीज़ जो है. अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में एक चीज़ याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कॉलम्स ऑफ द मैट्रिसेस आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर, ठीक है. वो हम बार बार ये कंडीशन करते रहे कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्थोनॉर्मल, तो हम लेकिन मैट्रिक्स को ऑर्थोनॉर्मल नहीं कहते. मैट्रिक्स के लिए ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज़ करते हैं बट इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो जो भी मैट्रिक्स का वो है जितने भी कॉलम्स हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एसवीडी जिससे हमें थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि एसवीडी जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हो क्या रहा होता है. अब अगर फर्ज करें कि मैं A ट्रांसपोज A ले लेती हूँ एंड आई एम अस्यूमिंग कि मेरे पास एसवीडी जो है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मौजूद है मैट्रिक्स A की, ठीक है. तो A ट्रांसपोज A लेने का क्या मतलब है कि आई विल हैव V सिग्मा V ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड देन U सिग्मा V ट्रांसपोज, ठीक है. अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी V ट्रांसपोज सिग्मा ट्रांसपोज U ट्रांसपोज टाइम्स U सिग्मा V ट्रांसपोज. अभी हमने देखा है कि U इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूनिटरी. अब टाइम आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोज
ट्रांसपोजेस बिकॉज आई अस्यूम के मतलब ये अस्यूम के जो हमारे पास सिस्टम है जो सिग्नल आ रहे हैं वो जो ए है वो रियल वैल्यूड है, सो मगर इट डजंट मैटर अगर हर्मिशियन भी हो जाए तो इसी तरह से सॉल्व हो रहा होगा। नाउ वी नो कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका क्या मतलब है कि इस केस में और एंड देन वी ट्रांसपोज वी जो है दिस इज इक्वल टू वी, तो ये मेरे पास आ जाएगा वी सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा वी ट्रांसपोज। अच्छा अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा ट्रांसपोज एंड सिग्मा, क्या बनेगा ये? अगर अब कोई भी एक सिग्मा ले लें हाइपोथेटिकल अपने पास, बेशक फैट ले लें या जो है वो टॉल ले लें, और उसके बाद मुझे ये कंप्यूट करके बताइए कि व्हाट डू यू गेट, हाउ कैन आई राइट इट इन वन मैट्रिक्स नोटेशन। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। जी आपके पास सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा अगर हम ले रहे हैं, अगर सिग्मा लेट सपोज कि हमने ये कह दिया है कि हमारे पास इस तरह का है कोई, लेट सपोज कि टॉल मैट्रिक्स है, सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा पी तक जो है वो हमारा ये स्क्वायर पोर्शन बनता है, और बाकी जो है वो यहाँ पे ये जीरो कॉलम्स हमारे पास, टॉल नहीं फैट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मौजूद है। तो व्हाट विल बी सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा? इन दिस केस आपके पास सिग्मा ट्रांसपोज मतलब अगर हम सिग्मा ट्रांसपोज करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा पी, आपके पास ये वाला जो है ये पहले स्क्वायर आ जाएगा और फिर हमारे पास ये क्यूब जीरोज आ जाएंगे नीचे, ठीक है, एंड देन दिस इज एक्चुअली m बाय n, तो ये हमारे पास हो जाएगा n बाय m, ठीक है, और इसमें जो है वी आर सेइंग कि m इज लेस देन n, तो इसका मतलब है अच्छा अब ओवरऑल क्या हो जाएगा सिग्मा ट्रांसपोज से सिग्मा जब मैं करती हूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि इट विल कम आउट टू बी n बाय n, ठीक है, बिकॉज सॉरी m बाय m, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास नहीं n बाय n होगा, ठीक है, ट्रांसपोज मैंने पहले लिया हुआ है। ओके सो n बाय n हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये एक बड़ा सा मैट्रिक्स होगा मेरे पास, और इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, लेट्स सपोज कि मैं ये अगेन p तक नहीं जाते, लेट्स सपोज कि हम दो ही सिग्मास रख लेते हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 यहाँ पे मैंने रख लिया, और इसी तरह से ये भी जो है वो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, तो एंड देन लेट्स सपोज कि इसके बाद मेरे पास 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमने पीछे किया था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक जीरो रो हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक जीरो यहाँ पे जीरो कॉलम हो जाएगा, इधर जो है वो जीरो रो हो जाएगा, तो सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 0 0 0 सिग्मा 2 0 ट्रांसपोज पहले है, ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 1 0 0 0 सिग्मा 2 0। चले अब तो बता दें मुझे कि ये अब क्या बन रहा है, अब तो मैंने एंड तक ऑलमोस्ट कर दिया, ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है अब हमारे पास, मैम ये सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 2 स्क्वायर, हाँ जी ठीक है ना कि हाँ जी, तो इसका ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक तो 3 बाय 3 का आ रहा होगा, ठीक है, और इसमें जो है वो सिग्मा 1 स्क्वायर होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर होगा 0 0 0 सिग्मा 2 स्क्वायर 0 एंड 0 0 0, ठीक है, ये अब आप करके जाहिर है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये सबको आनी चाहिए, लेकिन व्हाट वी कैन एक्चुअली सी इज कि दिस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जो भी सिग्मा थे, नो मैटर व्हाट द सिग्मा वर, दे आर एक्चुअली स्क्वायर्ड, ठीक है, और इसको जो है वो मैं अब ये जाहिर है कि ये वाला सिग्मा नहीं है जहां से मैं चली थी, ठीक है, बट आई कैन स्टिल राइट इट एज अ सिग्मा, एंड मैं इसको लेट्स से कि मैं इसको सिग्मा ए ट्रांसपोज ए कर देती हूँ, एंड आई एम राइटिंग इट एज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वैसे आपको तो इसका क्या मतलब है कि मैं हम क्या कह रहे हैं कि अब इस सिग्मा स्क्वायर का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स थे जो सिग्मास थे डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो स्क्वायर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देखें अगर आप सोचें जो हमने आइगन डिकम्पोजिशन की थी, इफ वी टॉक लेट्स सपोज कि मैं ये कह देती हूँ कि मेरा जो ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है ना, इसको मैंने एक नया मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है बी,
तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है दिस इज आई कैन राइट इट एज बी is equal to sigma b square वी ट्रांसपोज। अब अगर आपको याद हो कि हमने जब आइगन डिकम्पोजिशन की थी तो हमने क्या कहा था कि a was equal to v lambda v ट्रांसपोज, ठीक है, वेयर वी वर द आइगन वेक्टर्स ऑफ a एंड लैम्डा जो था उसमें आइगन वैल्यूज आती थी। अगर हम इसको टर्म बाय टर्म कंपेयर करें तो यू कैन सी के वी हैव अगेन और एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट के आपके पास जो है वो बेसिकली वी एंड यू जो है वो हमारे पास जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे भी वी न्यू के नो के हमने जब ये किया था तो वी न्यू के वी और वी ट्रांसपोज जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं। तो बेसिकली ये उसी तरह की डिकम्पोजिशन हमारे पास आ गई है बिल्कुल, कि आपके पास जो है वो बीच में एक डायगोनल मैट्रिक्स है विच इज एक्चुअली सराउंडेड बाय टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो बेसिकली बाय कंपैरिजन व्हाट वी कैन से इज के हमारे पास जो ये है, ठीक है, कि इसका मतलब है कि दिस इज एक्चुअली जो हमारा मैट्रिक्स सिग्मा बी स्क्वायर जिसको मैंने लिखा हुआ है, दिस एक्चुअली कंटेन्स द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स बी, ठीक है। और जो हमारे पास जब ये आइगन वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिसेस हैं दे विल कंटेन आइगन वेक्टर्स। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी एक्चुअली आर सेइंग इज कि हमारे पास, जी हमने ये चीज प्रूफ की है, ठीक है। हाँ, तो सो व्हाट वी हैव एक्चुअली डन इज कि हमारे पास जो है वो A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू वी सिग्मा स्क्वायर वी ट्रांसपोज है, ठीक है। सिग्मा के साथ जो है वो सबस्क्रिप्ट लगा दे तब भी ठीक है, बट इट इज जस्ट सेइंग कि आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी जो भी आपके एलिमेंट्स हैं ऑर्थोगोनल दे आर स्क्वायर्स ऑफ द सिग्मास जो कि हमने एक्चुअल देखे थे, जो सिग्मा जो हमने डिफाइन किए हुए थे, ठीक है। और इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वी कैन राइट इट एज transpose A as A V delta, no sorry not delta, lambda V transpose। अगर हम वही आइगन डिकम्पोजिशन से करें, या हम फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो लैम्डा है मैं इसको लैम्डा A ट्रांसपोज A कह देती हूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा A ट्रांसपोज A स्क्वायर, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि these sigma 1 square sigma 2 and so forth sigma p squares eigen values of A transpose A, ठीक है, and V contains eigen vectors of A transpose A, ठीक है। बिकॉज वी नो कि इसको डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि आइगन डिकम्पोजिशन हो तो हम इस तरह से डायगोनलाइज कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो अगर डायगोनलाइज फॉर्म में आपको मैट्रिक्स मिल रहा है तो वी ऑटोमेटिकली नो कि दे हैव टू बी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अलावा जो और चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट हमें पता चली है वो ये कि अब हम अगर फर्ज करें कि दोनों साइड से जो है, यानी अब देखें जिस तरह अगर आपको याद हो कि ये जो हमने आइगन डिकम्पोजिशन किया था कि A इक्वल टू वी लैम्डा वी ट्रांसपोज था, तो ये कहाँ से आया था, हमारे पास ए वी इक्वल टू लैम्डा वी ट्रांसपोज था। तो इस केस में भी सिमिलरली अगर मेरे पास ये चीज़ आई हुई है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू दिस थिंग वी सिग्मा स्क्वायर वी ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये है कि आई कैन राइट फ्रॉम हेयर आई कैन राइट ए ट्रांसपोज ए टाइम्स वी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर V ट्रांसपोज। यानी सिमिलरली वही बात है कि आपको इक्विवेलेंस नजर आ रहा है दोनों के दोनों जो है वो कंप्यूटेशंस में। सो व्हाट वी एक्चुअली से इज कि दिस इज एक्चुअली द आइगन डिकम्पोजिशन और स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ A ट्रांसपोज A इंस्टेड ऑफ A, एंड
एंड देन द डायगोनल वैल्यूज ऑफ लैम्डा ए ट्रांसपोज ए या ये जो भी सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आया हुआ है, दीज आर एक्चुअली आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए, सिंस ए ट्रांसपोज ए इज अ सिमेट्रिक। अब ये अगेन हमने ये पहले देख चुके हैं, हमने एग्जांपल छोटी सी करके देखा था कि नो मैटर व्हाट ए वी आर सेइंग टेकिंग ए ट्रांसपोज ए वुड ऑलवेज बी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें आइगन वैल्यूज जो भी रियल आइगन वैल्यूज होंगी, दे विल फॉर्म द आइगन वेक्टर्स हमारे पास मिल रहे होंगे, और ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स होंगे। अगेन ये सारी की सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं कि सिमेट्रिक है, और उसके बाद अगर आपके पास जो है फुल रैंक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि हमें आइगन वेक्टर बन रहे हैं। सो बट द थिंग इज के नाउ वी नो कि हमारे पास जो सिग्मा है और जो वी है, दे आर एक्चुअली related to A transpose A. Sigma contains the eigen values of A transpose A, and V contains the eigen vectors of A transpose A. Similarly, अगर हम इसकी बात करते हैं अब A ट्रांसपोज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मुझे जो है मतलब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं ए ट्रांसपोज करूंगी तो व्हाट आई वुड गेट सम अगेंस्ट यू सिग्मा स्क्वायर वी ट्रांसपोज, ठीक है। और अगेन ये वाला जो सिग्मा स्क्वायर होगा, इसका ऑर्डर उससे डिफरेंट हो जाएगा। अगर पहले वो n/n हमारे पास आ रहा था, अब हमारे पास m/n आ जाएगा। बट द थिंग इज कि आपके पास ओके, लेट मी जस्ट गो बैक हियर अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा जो है वो मेरे पास 3/3 आ रहा था। अगर मैं इसको सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज कर देती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी 2/2, ठीक है। कि और ये आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर 0 0 सिग्मा 2 स्क्वायर। नाउ द पॉइंट इज कि आपके पास नो मैटर आपके पास बड़ा मैट्रिक्स आ रहा था या छोटा मैट्रिक्स आ रहा है, बेस्ड अपॉन कि आपने कौन सा लिया है, जो हमारे पास जो नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज हैं वो सेम रह रही हैं दोनों के दोनों केसेस में। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मैं ये करती हूँ, ये डिकम्पोजिशन करती हूँ, ए ट्रांसपोज की डिकम्पोजिशन करती हूँ, तो इन दैट केस मेरे पास जो सिग्मा आ रहा है, this will contain the eigen values of A transpose and U, okay, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, should be U transpose, okay, and U contains eigen vectors of A transpose, ठीक है। और जो एक चीज हमने और इम्पोर्टेंट देख ली है वो ये क्या कि हमारे पास सिग्मास वी हैव सीन के सेम सिग्मास आ रहे हैं, सेम सिग्मास का स्क्वायर आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि आइगन नॉन जीरो आइगन वैल्यूज एक्चुअली बेसिकली अगर मैं अगेन दोबारा इधर वापस जाती हूँ, तो अगर इस केस की मैं बात करती हूँ सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा की, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स देखती हूँ तो हेयर आई हैव 1 0 आइगन वैल्यू आल्सो, क्योंकि हम डायगोनल में कहते हैं ना कि हमारे पास सारे आइगन वैल्यूज होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज सेम है, जीरोज जो है वो बड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं बेस्ड अपॉन के स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का था सिग्मा का। सो व्हाट वी आर सेइंग इज के नॉन जीरो non-zero A transpose A is same as non-zero eigenvalues of A transpose. So this is actually important result. एक तो ये कि हमें ये पता चल गया है कि U और V कहाँ से आ रहे होंगे अगर हमने U और V कंप्यूट करने हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के लिए। तो A ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर से हमें U मिल जाएगा, A ट्रांसपोज A के आइगन वेक्टर से हमें V मिल जाएगा, और दोनों में से किसी के भी जब हम आइगन वैल्यूज ले लेते हैं तो उससे हमें सिग्मा मिलेगा। अब सिग्मा, लेकिन हमें सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा इज बिकॉज हमारे पास इन दोनों के केसेस में जो आइगन वैल्यूज हैं दे आर एक्चुअली कंटेनिंग स्क्वायर्स ऑफ द सिग्मास। तो इसका मतलब है कि जो ये हमने मैट्रिक्स सिग्मा लेना है, तो दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज है, इट डजंट मैटर कि हम किस वाले सिग्नल की बात कर रहे हैं, किस वाले जो है वो सिचुएशन की बात करें, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें पता है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यूज सेम रहती हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
ओके, सो ये चीज़ हमने देख ली है कि हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने ए ट्रांसपोज ए को किया था डिकम्पोज, हम ए ट्रांसपोज की भी आइगन डिकम्पोजिशन इस तरह से लिख सकते हैं. सो यू कंटेन्स द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए डेल्टा ए ट्रांसपोज कंटेन्स द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज. यहाँ मेरे ख्याल में वही चीज़ नीचे लिखी हुई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि डेल्टा ए ट्रांसपोज, अब ये याद रखें कि ये नॉट मैं हमेशा डेल्टा कहती हूँ, लैम्डा है, ठीक है. लैम्डा ए ट्रांसपोज इज बेसिकली सिग्मा ए ट्रांसपोज स्क्वायर, ठीक है. एंड सिमिलरली ये जो मेरे पास है लैम्डा ए ट्रांसपोज ए इज सिग्मा ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर. इसको हमने जो है जस्ट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन, हमने इसको सिग्मा को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया. अच्छा, लैम्डा ए ट्रांसपोज एंड लैम्डा ए ट्रांसपोज ए हैव डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है. हमारे पास एक जो है वो 3/3 आया था और दूसरा जो है वो 2/2 आया था. सो इसका मतलब ये है कि जब हम ये डायगोनल के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो एक में जो है हमारे पास डायगोनल जो है वो m तक जा रहा है, दूसरे में डायगोनल n तक जा रहा है. अगेन वही वाली मैं एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे जो डायगोनल था वो 3 डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, यहाँ जो है वो 2 डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन के m है या n है, हम किसकी बात कर रहे हैं. सो हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन सिग्मास विल बी सेम फॉर बोथ, ठीक है. सो इसका मतलब है कि देयर विल ऑलवेज बी सम इंटरसेक्टिंग सेट के जो कि इक्वल हो जाएगा मिनिमम ऑफ, और ये मैंने अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि दिस कैन बी एट द मोस्ट मिनिमम ऑफ m, और m जितने भी होंगे वो हमारे पास सिग्मास मिल रहे होंगे. अच्छा, फॉर फुल रैंक ए एक जो चीज़ हमने ये देखनी है वो ये कि आप देखें आपके पास, ओके, लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन दिस थिंग आल्सो कि फुल रैंक का इसमें क्या मतलब बनता है. लेट्स सपोज कि मेरे पास a इज इक्वल टू दिस थिंग 1 2 3 4 5 और 6, हम उसी की बात करते हैं, ठीक है. और एंड आई आस्क यू टू फाइंड द रैंक ऑफ a. तो रैंक ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, वही बात है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स की हम बात करना चाहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं, और उसके बाद जो है वो हम रैंक, अगर इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा. मतलब ठीक है कि दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट स्टिल हम वो रो ऑपरेशंस तो परफॉर्म कर ही सकते हैं ना. सो व्हाट विल हैपन, कौन बताएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा. बट शुड आई डू, अगर मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करना चाहती हूँ, R2 - 4R1, राइट. तो ये 0 हो जाएगा. 5 - 8 इज -3 एंड 6 माइनस व्हाट 12 इज -6, ठीक है. अब इसको फर्दर हम क्या करें, मैं इसको अच्छा, अब मैं ना इसको 0 करना चाहती हूँ, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज मे बी आई कैन एक्चुअली ऐड सब्ट्रैक्ट समथिंग, और लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस कि यहाँ पे जो है वो मुझे 0 मिल गया, यहाँ पे सम अल्फा मुझे मिल गया, एंड देन आई विल हैव सम नॉन जीरो वैल्यूज यहाँ पर भी, ठीक है. ये लेट्स सपोज के β1 और β2 है, लेकिन आई कैन ऑलवेज एक्चुअली make them zeros because of the reason हमें ये नजर आ रहा है कि this column is actually linearly dependent column, because इसका पहला वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कवर हो सकता है, इसका दूसरा वाला पार्ट जो है वो ये यहाँ से कवर हो सकता है, क्योंकि हमें दो linearly independent columns मिल गए. सिमिलरली अगर हम फैट ए की बात करते हैं कि टॉल ए की बात करते हैं कि ए हमारे पास इस तरह से है कि लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 5 6 है, तो इस केस में जब अगेन मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करती हूँ तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे अल्फा आ गया, 0 आ गया, 0 अल्फा 1 अल्फा 2 कर देती हूँ, एंड देन यहाँ पर β1 β2 आ जाएगा. लेकिन ये कि मैं इन β1 और β2 को जो है वो इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो है वो जीरोस कर सकती हूँ. द पॉइंट इज कि इन एनी केस आप मैं इसकी बात करती हूँ या इसकी बात करती हूँ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं एट द मोस्ट वो कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज 2 इज मिनिमम ऑफ 3, और यहाँ पर जो है वो 3 और 2 का मिनिमम है, और यहाँ पर 2 और 3 का मिनिमम है, ठीक है. मिनिमम ऑफ m and n, मतलब in any case this is a minimum of f and and what I can see is के number of linearly independent columns जो है मेरे पास they can never exceed minimum of m और n. आपके पास जो है अगर 3/2 है तो 2 से ज़्यादा आपके पास linearly independent columns नहीं आ सकते, तो या linearly independent rows नहीं आ सकती. And we know कि rank of a matrix is defined as the number of linearly independent columns of या dimensions of
कॉलम स्पेस है, रो स्पेस की सारी चीज़ें हमने डिटेल में पहले की थी। तो यहाँ से जो है व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, इंटरसेक्शन सेट जो है विच कैन बी एट द मोस्ट, यानी फुल रैंक मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने एट द मोस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं वो हम निकाल लें, और वो हमने अभी देखा है कि इट कैन नॉट गो बियॉन्ड मिनिमम ऑफ m और n। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास जो है वो ये मेरे पास जो सिग्माज हैं वो मिनिमम ऑफ n या m ऑफ n के इक्वल सिग्माज आर नॉन जीरो, तो इसका मतलब है कि A वॉज फुल रैंक मैट्रिक्स। और फुल रैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास सिमेट्रिक से थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास डायगोनल बन ही नहीं ना सकता, मतलब स्क्वायर तो मैट्रिक्स है ही नहीं, तो आइडियल डायगोनल तो हमारे पास इस केस में आ ही नहीं सकता। और अच्छा, एंड देन वी नो कि these sigmas form singular values of A and the other singular values must be zero। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है वो जो सिग्मा से, जिस तरह अगेन हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो था वो मैट्रिक्स जो आ रहा था, कहाँ चला गया जी, ये जो मैट्रिक्स आ रहा था, तो वी एक्चुअली सॉ कि आपके पास जो है वो जीरो सिंगुलर वैल्यूज भी आ सकती हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न विद, नेवर कंसर्न विद जीरो सिंगुलर वैल्यूज। अच्छा, ये जो मेरा ख्याल है वही वाली एग्जांपल है जो कि मैंने अभी आपको आगे दी है, सो लेट्स जस्ट स्किप दिस। So we find the singular values of A by taking square root of the non-zero eigenvalues of A transpose A or A transpose। ठीक है, so this is something important that we need to remember कि आपके पास जो आपने ये अगेन डिकम्पोजिशन करनी है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करनी है किसी भी मैट्रिक्स की, तो उसके लिए जो है यू विल स्टार्ट विद A ट्रांसपोज A एंड A ट्रांसपोज, और वहाँ से आपको जो है वो आइगन वैल्यूज मिलेंगी और आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। आइगन वेक्टर्स से हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस आ रहे हैं, और आइगन वैल्यूज को अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो उस केस में हमें ये सिंगुलर वैल्यूज मिल जाती हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड दीज फैक्ट्स अबाउट सिंगुलर वैल्यूज ऑल्सो, और उसके बाद जो है वो हम आगे मूव करते हैं। द वैल्यूज, द वेक्टर्स v1 v2 to vn आर द आइगन वैल्यू वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A। ठीक है, ये हमने देखा है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड राइट सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ A, क्योंकि अगर आप देखें कि जो हमारे पास डिकम्पोजिशन है ना, तो उसमें हम कैसे लिख रहे हैं, U सिग्मा V ट्रांसपोज, तो राइट साइड पे जो है वो आपके पास V आया हुआ है, तो वी एक्चुअली कॉल इट, अगर सिर्फ A के रेफरेंस से हम बात करें तो दीज आर द राइट सिंगुलर वैल्यू वेक्टर्स ऑफ A, लेकिन दीज आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A। ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आर स्क्वायर्स ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज ऑफ A। सिमिलरली जब हम अगर V's की बात करते हैं तो हम U's की भी उसी तरह से बात कर सकते हैं, तो द वेक्टर्स U's आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज, and they are also called the left singular vectors of A, and the corresponding non-zero eigenvalues are squares of singular values of A। तो इसका मतलब है कि सिंगुलर वैल्यूज जो हैं वो अगर हम कंप्यूट करना चाहते हैं तो हम आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं A ट्रांसपोज A की या A ट्रांसपोज की, और उसमें से किसी की भी आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद जो है वहाँ से हम सिंगुलर वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है टू समराइज जितना भी हमने अभी तक सिंगुलर वैल्यू के बारे में पढ़ा है, SVD के बारे में पढ़ा है, वो ये है कि intersecting set of eigen values of A transpose A, which will go till sigma n, और जो दूसरा है वो एट द मोस्ट सिग्मा m तक जा रहा होगा, इनकी इंटरसेक्टिंग वैल्यूज जो हैं वो P तक जा रहा होगा, वेयर P इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो उस केस में ये मिनिमम ऑफ m और n के इक्वल हो जाएगा, और अगर फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है देन इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू लेस देन m और n, जो मिनिमम ऑफ m या n की हम जिसकी भी बात करते हैं उससे भी कम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक अगर ऐसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम इसी को ही सिंगुलर वैल्यू की ही डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और फिर अगर हमारे पास टाइम होता है तो वी कैन ट्राई टू, एक्चुअली देखें इसकी जो एग्जांपल्स हैं दे शुड नॉट बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें ये चीज़ पता है कि हमें सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है उसमें
हमारे पास आइगन डिकम्पोजिशन ही है ना बेसिकली। तो हमने जो सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि बजाय से कि हम ए को ही डिकम्पोज करना शुरू कर दें, हम ए के बजाय उसके साथ जो है वो ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए लेके उनको फिर डिकम्पोज कहते हैं। दे आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो वो सारी प्रॉपर्टीज वो जो सिमेट्रिक और आइगन डिकम्पोजिशन की हमने पढ़ी है वो उस पर अप्लाई हो रही होती है। अच्छा, okay, if there is no question, so let's move forward. अच्छा जी, now what we have seen is कि सिग्मा जो है ना वो मेरे पास या तो इस तरह आ सकता है, अगेन मैं वही वाली एग्जांपल ले रही हूँ सिंपल सी, जो कि 2 की एग्जांपल थी, या मेरे पास इस तरह से आ सकता है, ठीक है। और ये तो हो सकता है कि इससे कम मतलब ये जो मेरे पास अब जिस तरह हमने ये देखा है कि ये सेम ये स्क्वायर और ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो फुल आप डायगोनल ले लेते हैं, वो मैट्रिक्स जो है दिस इज एक्चुअली द सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। और अगर हमारे पास जिस तरह हमने ये कहा है कि P जो है वो हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो P कैन बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ M और बाय N, M and N, ठीक है। और यहाँ से तो व्हाट डज इट मीन कि ये वाला जो सिग्मा 2 है इट कैन बी 0, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि सिग्मा 2 अगर 0 हो जाएगा तो ये जो मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ ये स्क्वायर थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, दिस विल बी दिस इज जस्ट द पोर्शन जिसमें मेरे पास जो है वो सिग्मा जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो काइंड ऑफ स्क्वायर मौजूद है, और बाकी जो होगा ये वाला इट इज एक्चुअली अनदर पार्ट जिसमें स्क्वायर जिसमें मेरे पास सारे जीरोस मौजूद हैं। तो इनमें से आइदर ऑफ दीज केसेस में अब जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि हमने ये तो देखा है कि सिग्मा इज एक्चुअली इक्वल टू m बाय n, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब मैं m बाय n सिग्मा ले लेती हूँ एंड लेट्स सपोज कि वो फुल रैंक मैट्रिक्स भी है, कि मेरे पास जो है वो ये जो हमने कहा था कि जीरोज हैं, ये जीरोज नहीं है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों नॉन जीरो की फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। लेकिन इवन इन दैट केस आई विल ऑलवेज हैव 0 columns and 0 rows available, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कि ए जो है वो हमने स्टार्ट किया था तो वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में निकला था। तो उस केस में व्हाट वी हैव टू सो व्हाट वी एक्चुअली कैन से इज कि मैं किसी भी इनमें से किसी भी सिग्मा को लेती हूँ तो आई कैन एक्चुअली राइट इट लाइक दिस, दैट लाइक द कॉम्बिनेशन। अब मैं अगर स्क्वायर्स की बात करती हूँ ना तो एक मेरे पास इसका ये स्क्वायर है, ठीक है, और एक मैं क्या कर सकती हूँ, एक जीरो वाला काइंड ऑफ स्क्वायर में इसको बना सकती हूँ, यानी आई कैन से कि जी दिस एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ एक सिग्मा 1 और एक जो है वो सिग्मा 2 है। जो सिग्मा 2 क्या है कि जो जीरो वाले मेरे पास जितने रोज एंड कॉलम्स थे ना उसको मैंने कंबाइन कर दिया। सिमिलरली इस केस में मेरे पास ये है और इस तरह से है, ठीक है। लेट मी एक्चुअली राइट सिग्मा, थोड़ा सा बड़ा सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक इट टू बी 3/5 का ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है 3/5 का मतलब है कि मेरे पास 5 कॉलम्स होंगे, 2 0 0 0 0 सिग्मा 3 0 0। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम जो है वो एक तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अब यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिकली ये जो है ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एक्चुअली अगेन फॉर्मिंग सम अदर, यानी हम इसको नॉन जीरो और जो जीरो सिग्मास वाला पोर्शन है उसमें दो में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नो मैटर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स सपोज कि रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स की मैं बात कर रही हूँ, विच मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर जो है P इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस थिंग है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, और अगर मिनिमम नहीं भी है तो तब भी मुझे ये तो पता है ना कि अब मेरे पास जैसे अगर 3/5 का मैट्रिक्स था तो ये 3/3 आया हुआ है, अगर फुल रैंक है, अगर फुल रैंक नहीं भी है तो 2/2 हो जाएगा या 1/1 हो जाएगा। बट द थिंग इज कि इट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिससे मेरा कंसर्न है। बाकी जो हैं जो 0 रोज और 0
कॉलम्स हैं वो तो अगेन कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं हमारे पास वो कर रहे हैं ना। और इन एनी केस अगर फर्ज करें मैं यू सिग्मा वी ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो अगर मेरे पास सिग्मा जो है वो मैंने इस तरह लिया हुआ है कि मेरे पास इट इज़ समथिंग लाइक दिस, तो जो भी यूज और वीज जो है, जिस तरह ये आपके पास अगर यू है, ये हमारे पास जो इसका रो है वो वी के जो जो ये आखिरी वाला कॉलम होगा इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये उसको तो जीरो कर रहा होगा प्रोडक्ट को। एंड सिमिलरली जो यू का जो भी इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम होंगे दे विल बी एक्चुअली जीरो। सो इसका मतलब है कि इन एनी केस ये हमारी कंप्यूटेशन को ही बढ़ा रहा है, इससे जो है वो हमें एज सच कोई फायदा इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं मिल रही। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन होती है ना, उसको जो एक्सप्रेस करती हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स करते हैं, पेपर्स आप करते हैं, तो अगर हम ए एम बाई एन, यानी जो सबसे पहले इसकी आप ये कह लें कि जो हमने फुल फॉर्म देखी थी वो इस तरह की थी, एम बाई एम, यू इज एम बाई एम, सिग्मा इज एम बाई एन एंड वी ट्रांसपोज इज अगेन एन बाई एन। हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है वो फुल के बजाय आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अनदर जो है वो फॉर्म ऑफ एसवीटी, और इसको जो है वी कैन से कि दिस इज रिड्यूस सिग्मा या रिड्यूस एसवीडी, हम इसका को जो है समराइज करके कह सकते हैं। एंड इस केस में हम क्या करते हैं कि हम सिग्मा के जो भी नॉन जीरो रोज एंड कॉलम्स है ना उनको डिवाइड कर उनको जो है ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब अच्छा अगेन इसमें जो है ना, लेकिन दैट एक्चुअली विल बिकम अ बिट, इसमें इट विल मैटर कि m ग्रेटर है या n ग्रेटर है, ठीक है। लेट्स सपोज कि m वाज लेस देन n, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास, और n a इज फुल रैंक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो अब सिग्मा है इट विल बी इक्वल टू m बाय सिग्मा m बाय m, जो मेरे पास नॉन जीरो सिग्मास वाला होगा पोर्शन, तो इसको मैं सिग्मा m बाय m लिख सकती हूँ। और उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि अब मेरे जो u और v है ना दे विल बी नॉन स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये तो m बाय m ही रहेगा इस केस में, ठीक है। लेकिन ये जो v ट्रांसपोज है दिस विल बिकम m बाय n, ठीक है। तो अब हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो है वो मेरे पास स्क्वायर से रेक्टेंगल हो गया है, और सिग्मा जो है दिस इज स्क्वायर। दूसरी सिचुएशन लेते हैं अगर हम, जिसमें m ग्रेटर देन n है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि इस केस में इनकी डायमेंशंस क्या बन रही होंगी, व्हाट विल बी द सिग्मा का क्या ऑर्डर हो जाएगा अगर क्योंकि अब सिग्मा जो है उसके एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब मैं ये अस्यूम कर रही हूँ कि m इज ग्रेटर देन n एंड a इज स्टिल फुल रैंक, ठीक है। तो सिग्मा जो है वो नॉन जीरो सिग्मास कितने हो जाएंगे, n के इक्वल, ठीक है। अगर फुल रैंक आपके पास मैट्रिक्स है और टॉल मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, अगर 2/3 का मैट्रिक्स है और हाँ 2/3 का मैट्रिक्स है और टॉल मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है वो जो वो है सिग्मा, जो हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो थे वो नॉन जीरो थे ना। तो अब मुझे बताएगा कोई कि क्या बनेगा, सिग्मा का क्या ऑर्डर हो जाएगा, n बाय m होगा या m बाय m होगा या कुछ और होगा। इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नो वन, चले मैं नाम लेके पूछती हूँ, पता नहीं कोई है भी कि नहीं है। ओके हाँ जी, मुनीब, मुनीब है। यस मैम। ओके तो अब मुनीब आप मुझे थोड़ा सा इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज कि मैं, चले एम और एम को छोड़ते हैं, हम कह देते हैं कि टू ओके लेट्स से कि मैं ये कह देती हूँ कि m इज़ 2 और n इज़ नहीं m इज़ 3 एंड n इज़ 2, ठीक है। अब एक्चुअल में जो सिग्मा एंड फुल रैंक है, एक्चुअल का जो सिग्मा था ये 3/2 इसका ऑर्डर होना चाहिए था। अब मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर रिड्यूस में करना चाहती हूँ इसको, जिसमें से मैं वो पोर्शन सिर्फ रखना चाहती हूँ जहाँ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज होंगी, तो अब सिग्मा जो है उसका क्या बन जाएगा, उसका साइज क्या बन जाएगा, 3/3, 2/2 या 1/1 क्या हो जाएगा।
जी मुनीब अगर नहीं भी कर सकते, जी फरहान एनी आइडिया? मैम 2/2 मैम 2/2 2 by 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इस केस में मेरे पास जो है वो जो nth है, जो छोटा नंबर है बेसिकली वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको जो है ना वो अभी एक्चुअली करके देखते भी हैं तो इससे चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, v ट्रांसपोज जो है दिस विल रिमेन n by n, लेकिन जो u ट्रांसपोज है दिस विल बिकम m by n, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास, यानी इस केस में हमने u के जो है वो कुछ कॉलम्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया है बिकॉज ऑफ द रीजन के वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उनके ऊपर जो है वो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सो ओके लेट्स गो बैक। So this is actually another way of expressing SVD, ठीक है, कि instead of it is convenient to express to break down the matrix in SVD in two parts corresponding to the non-zero and zero singular values, ठीक है। So जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या कहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें पता है कि सिग्मा के रोज या कॉलम्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास काम के नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सिग्मा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कर दिया। और ये याद रखें कि ये जो सिग्मा 1 है दिस इज स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज रियली डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब रियली डायगोनल का क्या मतलब है कि इसके जो है वो तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, ठीक है। कि तो और P जो है वो मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डिफाइन कर रही हूँ, विच कैन बी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल सॉरी विच कैन बी एट द मोस्ट मिनिमम ऑफ m और n जो भी हमारे पास होता है। अब जब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका क्या मतलब है कि हम अच्छा, और इसमें से जो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसमें से ये वाला जो है दिस इज स्क्वायर, और ये जो है ये ऑल जीरोस वाला पार्ट है, ठीक है। अब u जो है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और u को हम किस तरह से दो पार्ट्स में, अगेन इसको भी मैं u1 और u2 कर देती हूँ। और अब u1 जो है दिस इज एक्चुअली द पार्ट दैट would be multiplied by this, यानी जितने मैंने सिग्मा 2 में मेरे पास नॉन जीरो जीरोस हैं मौजूद जो कि हमने अलग किए हैं, उतने ही u के कॉलम्स जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे ना, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें एक तो वैसे भी पता है कि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनका कोई फायदा होगा नहीं। सिमिलरली v जो है, v को भी जो है हम डिवाइड इसी तरह से कर लेंगे v1 और v2 में, और ये दोनों भी अगेन मेट्रिसेस हैं, लेकिन ये कि ये v2 जो है इट विल कॉरस्पॉन्ड टू दैट पार्ट ऑफ सिग्मा जो कि सारे के सारे जीरोस हैं। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा जो डिकम्पोजिशन हो जाएगी a की सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हो जाएगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस u1 u2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 v1 ट्रांसपोज एंड v2 ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें से ये जो पार्ट है हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है पार्ट्स वो हैं जो कि इस जीरो वाले सिग्मा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इनका कंट्रीब्यूशन तो कोई है ही नहीं बिकॉज ऑफ दैट, तो रीजन कि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी u1 सिग्मा 1 एंड v1 ट्रांसपोज। इसमें और दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर r सिग्मा विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, m by n होगा या n by n होगा या p by p होगा। p by p का क्या मतलब है कि रैंक जो है वो लेस देन m n लेस देन n है, ठीक है। लेकिन ये कि जिस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हुई हैं कि आपके पास जो है व्हाट वी आर सेइंग इज कि What we are saying is कि हमारा जो है वो जी कि हमारे पास जो है वो u1, अब देखें सिग्मा को हमने किस तरह से डिवाइड किया है, सिग्मा 1 जो है वो p by p है, ठीक है, और बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स रह गए थे जीरोस जो थे,
ठीक है, वो सिग्मा 2 में चले गए। और यहाँ मैं देखे सिग्मा 2 को किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायगोनल ऑफ जीरो से, विच मीन्स के दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल जीरोस। ठीक है, अब अगर मेरे पास एम का साइज, सिग्मा का साइज जो था वो सिग्मा बिलोंग टू m by n स्टार्ट विद। ठीक है, अब इसमें से सिग्मा 1 में जो है वो मैंने m में से भी p रोज ले ली है और p ही कॉलम्स भी ले लिए हैं। ठीक है, जो p रोज और कॉलम्स कौन से मैं ले ली हूँ, जो मेरे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है जो कि नॉन जीरो सिग्मा से रेलेवेंट है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास सिग्मा 2 बच जाता है पीछे, ठीक है, जीरोस वाला, इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m माइनस p कॉलम्स एंड n माइनस p रोज हो जाएंगे। इट मेक सेंस ना, क्योंकि हमने p बाय p जो रोज और कॉलम्स तो यहाँ पे ले लिए हैं, तो पीछे से हमारे पास जो चीज बची है वो m माइनस p और n माइनस p का इसका ऑर्डर रह गया। ओके, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि m माइनस p रोज हैं जो कि जीरोस वाली थी और n माइनस पी कॉलम्स हैं। तो इसी पे डिपेंड करते हुए u वाला जो है, अब आप देखें इसका मतलब है कि अब आपने जब मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा का ऑर्डर जो है, सिग्मा बिलोंग्स टू, सिग्मा इज p बाय p। ठीक है, u नीड्स टू बिकम m बाय p in order for that to be multiplying। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्ट सिग्मा से रेलेवेंट होगा इसका ऑर्डर m बाय p हो जाएगा, और जो बाकी पार्ट है u2 जो कि सिग्मा से मल्टीप्लाई, जो कि सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बिकम ऑटोमेटिकली m मल्टीप्लाइड बाय m बाय p। और m बाय p यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ रोज आ रही हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं v के पास जाती हूँ तो v में भी क्या हो रहा होगा कि मेरे पास जो है आपका जो हाफ पोर्शन है जो कि इस पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा सिग्मा के साथ, यानी आप देखें ना v को क्या होना चाहिए, v नीड्स टू बी p बाय n, क्योंकि ओवरऑल तो मेरे पास m बाय n है ना, a को लिया है जिसको डिकम्पोज किया है, तो a का ऑर्डर m बाय n था, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास ये चीज मल्टीप्लाई होके m बाय n ही आनी चाहिए। लेकिन ओनली व्हाट वी आर डूइंग इज, द थिंग दैट वी आर डूइंग इज कि हम जो है वो सिग्मा को स्क्वायर कर रहे हैं, और उस स्क्वायर करने की वजह से हमारे पास जो है वो u और v के कॉलम्स हमें ड्रॉप करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है वो p बाय n हमारे पास जो है वो कॉलम्स होंगे जो कि सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और बाकी जो n माइनस p वाले जो कॉलम्स होंगे वो होंगे जो कि हम ड्रॉप कर रहे होंगे। ठीक है, सो लेट मी गो डाउन एंड सी कि क्या है। ठीक है, सो ओके, ये तो खैर दूसरी चीज़ आ गई है। सो लेट मी अगेन रिपीट दिस थिंग कि आपके पास जो है फिर इस केस में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम सिग्मा को रेक्टेंगुलर ले लें और u और v ये दोनों के दोनों स्क्वायर्स हो जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम सिग्मा को एग्जैक्टली p बाय p ले लें, where p is the rank of matrix। ठीक है, और फिर u और v जो है वो उसके हिसाब से हम ट्रंकेट कर दें। ठीक है, v ट्रांसपोज would be equal to p by n। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि v will belong to n by p, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिड्यूस एसवीडी एंड दिस इज आपके पास जो है वो एक्चुअल कह लें या फुल एसवीडी कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो अब इन दोनों केसेस में जो है देखिए कंप्यूटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि इस केस में जो है वो हमारे पास कंप्यूटेशन थोड़ी कम हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम इस वाला जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, देयर इज एक्चुअली एन अदर वे ऑफ राइटिंग
SVD ऑल्सो, ठीक है। और वो अदर वे क्या हो सकता है? ओके, ये मेरे पास सिग्मा है, ठीक है। इस सिग्मा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा p तक हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है फैक्ट के हमारे पास जो है वो ये p बाई p का मैट्रिक्स है डायगोनल। अच्छा, v को मैं कैसे लिख सकती हूँ? v1 ट्रांसपोज v2 ट्रांसपोज सो एंड सो फोर्थ, ये सारे के सारे वेक्टर्स के ऊपर है ना, डिपेंड कर रहा है हमारे पास जो है v p ट्रांसपोज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आई कैन राइट u1 u2 से लेकर up तक कॉलम्स। अब आप देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन ये वाली चीज़ हमने कल के लेक्चर में ही बहुत दफ़ा की है कि आपके पास जो है वो अगर आपके पास वेक्टर ये सारे के सारे रोज हैं मौजूद, उनको अगर आप डायगोनल से करते हैं तो हर रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट डायगोनल एलिमेंट, सो इट विल कम आउट टू बी u1 u2 से लेकर up टाइम्स सिग्मा 1 v1 ट्रांसपोज सिग्मा 2 v2 ट्रांसपोज एंड सो फोर्थ सिग्मा p नॉट u v आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, vp ट्रांसपोज एंड देन इट विल कम आउट टू बी सिग्मा 1 u1 v1 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 2 u2 v2 ट्रांसपोज एंड सो फोर्थ। आपके पास जो एंड में आ जाएगा सिग्मा n u n not n p sigma p u p and vp transpose, or I can write it as summation I from 1 to p sigma I u I v I transpose. Okay, this is the third way of writing SVD। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई बताए कि ये जो चीज़ मेरे पास रिजल्ट में आ रही होगी, वुड इट बी अ स्केलर और अ वेक्टर और अ मैट्रिक्स, क्या होगा? जी, कौन बताएगा? ये जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, सॉरी कहाँ चली गई मैं, किससे पूछूं? अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला होगा स्केलर होगा। ओके, अच्छा आपने वो अंदाजा कैसे लगाया? UI और UI ट्रांसपोज को करके, राइट? ओके, अच्छा जी, एनीवन एल्स, एनी अदर थॉट्स? चलें आपका वोट जो है अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि स्केलर होगा। जी, अली क्या कहते हैं? स्केलर होगा कि स्केलर तो नहीं होगा, क्या होगा? मैम लेट मी चेक, क्योंकि वो डायमेंशंस मैच करने हैं वो। ठीक है, आप कर लीजिए चेक। अच्छा चलें, ये जो है ना, लेट मी पुट इट इन अनदर वे, ये हम किस चीज़ की ये किस चीज़ की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं? ए की कर रहे हैं ना, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछने का मेरा मकसद ये था कि ये जो जब आप देखते हैं ना, ये आप लोग ये वाली जो चीज़, तो फौरन आपके जहन में ये आ जाता है कि अच्छा जी ये तो स्केलर है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड के, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि स्केलर हमारे पास क्या होता है? अगर मेरे पास वी आई ट्रांसपोज यू होता ना तो फिर ये स्केलर होता, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये क्या कहता है, हमने ये चीज़ बहुत दफ़ा की भी है और ये हमें हमेशा के लिए याद रखनी है कि आप अगर एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा स्केलर आपको दे रहा होता है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप
कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप एक कॉलम को किसी रो से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट रैंक 1 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक तो देखें, एक तो ये कि यहाँ से ये वाली जो मतलब इसको देख के जो है ना, यू जब भी आपको फ्यूचर में जो है आई वुड मोस्ट प्रोबेबली समवेयर आस्क यू दिस क्वेश्चन कि हाँ जी ये स्केलर है, ये वेक्टर है, स्केलर है तो क्यों है, वेक्टर है कि क्यों है, क्यों नहीं है, और मतलब इस तरह की चीज़। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आप सिर्फ ट्रांसपोज और वेक्टर देख के ना हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। दिस इज नॉट अ डॉट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये कॉलम इंटू रो है, ठीक है। अगर रो इंटू कॉलम होता तो वो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है और डेफिनेटली दैट वुड हैव गिवन अस स्केलर। और हमने इस तरह की एग्जांपल्स की हैं कि जिसमें हमारे पास स्केलर हम कहते हैं कि जी एक स्केलर आ रहा होगा। लेकिन ये कि आपने जो है वो सिर्फ ये नहीं देखना कि आपके पास एक वेक्टर है और एक कॉलम है और एक वेक्टर है, ऑर्डर ऑल्सो मैटर कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब यहाँ से जो है ना, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा हमने वैसे भी अंदाजा होना चाहिए था कि अगर मैं ए को डिकम्पोज कर रही हूँ, मैं ए के सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर रही हूँ, तो ए इज नॉट अ स्केलर, ए इज अ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि जो चीज मेरे पास एंड में आ रही है दैट हैज टू बी अ मैट्रिक्स आल्सो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, अच्छा अब यहाँ पे जो चीज हमने याद रखनी है वो ये चीज़ मैंने किसी पीछे की किसी क्लास में करवाई थी कि जब आप किसी भी कॉलम को एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एंड में चीज़ आती है वो मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 1 होता है, यानी विच मीन्स कि उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बाकी तमाम के तमाम जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस इज एक्चुअली representing your system matrix A as the linear combination of or weighted sum of, ठीक है। weighted sum up से क्या देखें, ये हमारे पास रैंक 1 मैट्रिसेस है और ये हर रैंक 1 मैट्रिक्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो रैंक 1 U1 और V1 से मिलके बना था वो सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो U2 V2 से मिलके बना था वो सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपके पास जब आगे वो बनते चले जाते हैं तो वो सिग्मा आई से सिग्मा P तक से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अनदर वे ऑफ डूइंग SVD इज टू add P rank 1 matrices where P is the rank of the matrix। अब जब आप P rank 1 को करेंगे ना तो ओवरऑल मिलके हमारे पास रैंक P बन जाता है और वेटेड बाय जो सिंगुलर वैल्यू होती है। बेसिकली जो असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है उसमें भी इस चीज़ का तस्करा है कि आप इस तरह कर सकते हैं। और इसमें देखें अब हो क्या रहा होता है, जब हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं ना तो बेसिकली वी एक्चुअली फिगर दिस आउट कि हमारे पास जो ये पहले कॉलम्स है ना U और V के, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स एंड रोज, एंड रीजन जो है वो बेसिकली वही है जो कि आइगन डिकम्पोजिशन में भी था कि हम इसको सिंगुलर वैल्यूज को भी अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा P तक हम जा रहे होते हैं तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सिग्मा 1 सबसे ज्यादा वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वीज हैं या यूज हैं वो भी मैटर कर रहे होते हैं। तो इसका इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो है वो अगर आपको ये है कि लेट्स सपोज के 100/100 का जो है वो डिकम्पोजिशन आपके पास आ रही है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी मेमोरी रखना या इतना प्रोसेसिंग करना, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम जो एंड वाले ये है ना रैंक 1 मैट्रिसेस जो है उनको हम ड्रॉप भी कर देते हैं। दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग और यू वुड हैव डन इन योर असाइनमेंट आल्सो, जो मैंने SVD वाला पार्ट दिया हुआ है कि उसमें जो है वो आप रैंक लो रैंक अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं कि आपके पास जो है वो फुल रैंक का मैट्रिक्स था या P रैंक का मैट्रिक्स है, लेकिन आप P के बजाय उसको कम करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन से उसी चीज़ को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करते हैं वो हमेशा एंड की हम कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वी नो कि जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है वो हमारे पास शुरू के कंपोनेंट्स में होती है। सो एनीवे नाउ वी एक्चुअली नो 3 ways of doing three way of writing ways of writing the singular value decomposition of a matrix, and remember this thing कि all of these 3 are same in the sense कि आपके पास वो तीनों के तीनों एट द एंड जो हमें ए मैट्रिक्स दे रहे हैं ना उसी की हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। मैं नो मैटर में जो है P रैंक 1 मैट्रिसेस को वेट करके ऐड करूं या मैं रिड्यूस SVD के थ्रू जो है अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने रिड्यूस SVD रखा हुआ है तो अगर मैं जो ये रिड्यूस SVD है तो अगर मैंने रिड्यूस SVD रखा हुआ है तो अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूं इसको इन तमाम मैट्रिसेस को तो आई विल गेट A m/n, एंड सिमिलरली ये तो खैर मुझे दे ही रहा है 8 m/n। Okay,
लेट्स डू एन एग्जाम्पल टुगेदर। मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स देती हूँ और आई जस्ट वांट यू टू डू वन थिंग कि इसका ना मुझे आप वो करके बताइए, सिंगुलर वैल्यूज से निकाल के बताइए, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वैसे वो मैंने ओके लेट्स से ए जो है वो मेरे पास है 0 1 √2 2 0 1। Okay, I want you to give me singular values of this matrix. कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, कौन बताएगा? एनीवन, फरहान, उस्मान, और कौन है, मुनीब, अब्दुल्ला, अली। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सिंगुलर वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं? इसकी तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालते हैं फिर? ए ट्रांसपोज, हम ए इनटू ए ट्रांसपोज कर, ठीक है, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए करेंगे और उनकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये तो हमने पूरा अभी प्रोसेस देखा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि शुड आई डू ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज और उसकी सिंगुलर वैल्यू किसकी निकालूं? आपको क्या लगता है कि लॉजिक क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज ए करके उसकी निकालनी चाहिए, बेहतर होगा, या ए ट्रांसपोज जो है वो बेहतर होगा सॉल्व करने में? ठीक है, वैल्यूज तो दोनों से सेम ही आ रही होंगी, लेकिन ये कि सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेटर ऑप्शन एंड व्हाई? ठीक है, दिस इज एक्चुअली जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग कि हमारे पास जो है ना हमें सोचना चाहिए। अदरवाइज ये कि दोनों में से कुछ भी कर लें तो आंसर सेम आ रहा होगा, गलत तो कोई भी नहीं है। लेकिन कौन बताएगा जी? मैम अगर हम ए ट्रांसपोज लेंगे दैट मींस कि हमारे कुछ फोर्स रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब हम थोड़ी सी रिड्यूस कर, मतलब हाँ जी, क्योंकि ए देखे ना, ये वाली देखे, ये बाकी सारे लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए थी। ए ट्रांसपोज ए का ऑर्डर क्या होगा? मैं सबसे पहले क्या देखूंगी कि आई नो कि दिस इज एक्चुअली 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ये 3/2 है तो इसका मतलब ये 2/3 हो जाएगा एंड ये 3/2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ए ट्रांसपोज ए 2/2 हो जाएगा और ए ट्रांसपोज जो है वो 3/3 हो जाएगा। अब सॉल्व करके, अब 3/3 है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये तो ऑलरेडी पता है सॉल्व करने से पहले ही कि इसमें नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज ए का ऑर्डर जो है वो 3/2 है एंड वी नो कि इसका रैंक जो है वो लेस देन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम ऑफ 3 और 2 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ तो आई विल हैव वन सिंगुलर वैल्यू जो कि मुझे 0 ही मिल रही होगी। सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं 3/3 वाले को सॉल्व करूं। इट्स बेटर कि मैं 2/2 वाला जो है उसको सॉल्व करूं, क्योंकि वो मुझे दोनों नॉन सिंगुलर वैल्यूज दे रहा होगा एंड इट विल बी इजियर टू सॉल्व। ठीक है, तो अब आपके पास जो है, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, हमारे पास 7 मिनट्स रहते हैं कि ए ट्रांसपोज ए कंप्यूट करें और इसके फिर आइगन वैल्यूज कंप्यूट करें और फिर मुझे बताएं कि ए के सिंगुलर वैल्यूज क्या होंगे। चलें सब लोग करना शुरू करें और मुझे साथ साथ बताते भी जाएं रिजल्ट। व्हाट विल बी सॉरी ए ट्रांसपोज ए, ये तो आसान सी चीज है। व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज ए? जी वैल्यूज बताइए। टू आ रहा है पहला, यस मैम पहला 2 2 आ रहा है एंड देन वी शुड हैव 1 + 2 √2 और जी कोई और भी कर रहा है कि नहीं कर रही हूँ? मैं तो खैर अपने दिमाग में कर रही हूँ। सो बेसिकली
ई ट्रांसपोज ए करना चाह रही हूँ ना मैं, तो इसका मतलब ये है कि आई वांट टू कंप्यूट, लेट मी सी, ई ट्रांसपोज ए का मतलब है कि 0√20121 टाइम्स, जी जी बोलें। 2.828 जी 2.828 ओके वेरी गुड, 2.828 2.828 एंड 6, ठीक है। और अब हमने जब इसका आइगन वैल्यूज निकालनी है तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए माइनस लैम्डा आई को जीरो करेंगे, ठीक है। मैं इसको करूंगी नहीं, आप बाद में खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। बट लेट सपोज कि हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो जो सिंगुलर वैल्यूज हो जाएंगी, सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 एंड सिग्मा 2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 2, ठीक है। मैं इसको नहीं करूंगी, बट आई वुड एडवाइज यू कि आप लोग, जाहिर है ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि रिमेंबर दिस थिंग कि नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों का एक क्विज है, और उस क्विज में जो है वो इस वीक के दोनों लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे खाली, ठीक है। सो यू नीड टू डू दिस थिंग, इसको आप प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि जाहिर है इससे सिमिलर ही क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई आ रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, और फिर हम नेक्स्ट वीक में, जी जी बोलें। मैंने लेक्चर 19 के बाद पीडीएफ फाइल्स अपलोड कर दी। ओह सॉरी, मैंने कल भी सोचा था, मैं अभी कर देती हूँ, मैं ना आज ही कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, मैं बिल्कुल भूल गई। तो